तो इस श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म दीप के प्रकाश में सर्वप्रथम स्वस्वरूप, फिर अपने इष्ट का स्वरूप, फिर साधक तत्व और बाधक तत्व, ये दर्शनीय है। स्वस्वरूप और पर स्वरूप, इष्ट स्वरूप का हमने कुछ यहां चिंतन किया। अब बात आती है उपासना में साधक तत्व क्या है और बाधक तत्व क्या है। वैसे तो देखो, एक शब्द में इसका उत्तर दिया जा सकता है कि साधक तत्व सत्संग है और बाधक तत्व कुसंग है। सत्संग में लगे रहिए, कुसंग से बचे रहिए, ये एक शब्द में इसका उत्तर है। पर लगे कैसे रहें सत्संग में, कैसे सत्संग के प्रति हमारा जो भाव हो वो शुद्ध रहे, प्रतिक्षण वर्धमान रहे। सत्संग के प्रति जो निष्ठा है, संत सदगुरु के वचनों के प्रति जो विश्वास है, जो हमारी श्रद्धा है, आस्था है, वो किस प्रकार बलवती हो, उज्जवल रहे, ये प्रश्न है। तो जब बात साधक तत्व की आती है तो महर्षि पतंजलि अपने योग शास्त्र में एक बड़ा मूल्यवान सूत्र देते हैं। वो कहते हैं तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, कह रहे ये साधक हैं। अब कोई कहेगा कि भाई तप और स्वाध्याय की आवश्यकता क्या है, आप ही बार बार कहते हो कि बस केवल भगवान की शरण हो जाओ, इतने से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी। पर मनसा वाचा कर्मणा हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएं, ये तो भावना की सिद्धि है, ये तो सिद्धावस्था है। श्री महाप्रभु जी भी जब सिद्धांत की बात कहते हैं तो कहते हैं सकही तो सब परपंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। केवल इतना भी कह सकते थे, कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे ना, पर साथ में एक बात और भी कह रहे हैं, जोड़ रहे हैं एक बात कि सकही तो सब पर पंच तज और कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। तो ईश्वर की शरणागति मनसा वाचा कर्मणा हो जाए, हम मन से, वचन से, कर्म से भगवान के शरणागत हो जाएं, ये तो भावना की सिद्धि है। जैसे रैदास कह रहे हैं, वो कहते ही जा रहे हैं, गा रहे हैं, वो इसी भाव को जी रहे हैं, वो इसी भाव में रम रहे हैं कि मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पर हम जहां खड़े हैं, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई आप समझते हो कि आप भगवान के शरणागत हो, आप क्या उत्तर दोगे? आप सभी लोग कहोगे ना कि हाँ भाई हम भगवान की शरण में हैं। अब मैं इसके बाद एक और प्रश्न आपसे पूछूं कि क्या कभी कभी भय लगता है? क्या कभी कभी चिंता होती है? क्या कभी कभी राग द्वेष हमको पीड़ा देता है? क्या संसार के सुखों के प्रति अभी आकर्षण होता है? क्या कभी अभी हमारे जीवन में द्वंद्व है, भ्रम भय भूल है? तो इसका उत्तर भी आप हाँ ही कहेंगे। इसका उत्तर भी हाँ ही है। मैं अगर अपनी बात कहूं तो हाँ भाई हाँ ही कहना पड़ेगा। तो ये बताता है कि अर्थात अभी हम एक साधक की तरह इस भाव को अपने जीवन में साधने का प्रयास कर रहे हैं, पर अभी ये भाव सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि जो प्रभु का दास हो जाता है वो तो निर्भय हो जाता है, वो तो सब ओर से निराश हो ही जाता है, उसकी तो आशा एक राम जी से है। तभी महाप्रभु ने कहा सकही तो सब परपंच तज। आप देखो सब महापुरुषों की वाणी में आपको यह संकेत मिलता है। ध्रुवदास जी भी जब कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर, उससे पहले एक और बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी भक्ति प्रकाश में कहते हैं कि पहले घट को खाली कीजिए, काड़ वासना धूर, सुमिरन मोती डालिए, फिर कीजिए भरपूर। ये बहुत पते की बात है। प्राय करके दोनों संतों की वाणी का अर्थ एक ही है। ध्रुवदास जी कहने काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, माने पहले प्रपंच की निवृत्ति हो,
महाप्रभु 4 दोहा में कहते हैं ना, तनहि राख सतसंग में। राख माने रखिए, माने इसमें प्रयास करने के लिए कहा गया है। तनहि राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। तो ये 2 पंक्तियां, ये जो शब्द हैं, ये हमारे चिंतन में रहें। क्या कह रहे हैं संत? कह रहे पहले घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना दूर। घट माने ये जो हमारा अंतर मन है, अभी क्या है, भरा है, भांति भांति के संकल्प विकल्पों से भरा है। इसीलिए हरि का गुण गाया नहीं जाता। आपको एक बात बताऊं, पेट भर के गाना नहीं गाया जा सकता है। अगर पेट भरा हो तो आप गा नहीं सकते। गाने के लिए आपके पेट का खाली होना आवश्यक है। पेट भरकर गा नहीं सकते। तो जब मन भरा होगा भांति भांति के संकल्पों से, तो भगवान का गुण कैसे गाया जाएगा? इसीलिए संत कह रहे पहले घट को खाली कीजिए, प्रयास करिए। उसी प्रयास को महर्षि पतंजलि ने कहा है तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति। ये जो ईश्वर की शरणागति है ना, ये सिद्ध कोटि का भाव है कि भाई अब हम भगवान के शरण हो गए। इसको साधन नहीं समझना चाहिए। पूरी मानस गा देने के बाद अंत में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मूसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। श्रवण सुजस सुनिया, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघु। सब कहने के बाद यही आए। हमने भगवत शरणागति स्वीकार कर ली तो फिर तो सब कार्य हो गया। क्योंकि फिर शरणागत की रक्षा, शरणागत का पोषण तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरे शरण हो जाता है, भगवान कह रहे जो उसको अप्राप्त है वो मैं उसको प्राप्त करा देता हूं, और जो प्राप्त है बोले उसकी मैं रक्षा करता हूं। योग क्षेमम वहाम्यहम्। फिर इससे पहले भगवान ने एक और बात कही, भाई जो अनन्य भाव से हमारा चिंतन करता है, जो भीतर ही भीतर अपनी खटपट में भी लगा है, ठाकुर जी कह रहे उसके लिए ये शब्द नहीं है, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। जब तक दांत में दबाया था द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू, तब तक तो भगवान देखते रहे। अरे पहले ही आ जाते, तब तक तो देखते रहे। पर जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, बहुत ध्यान से सुनो सूरदास जी क्या कह रहे हैं। उससे पहले सुध नहीं थी ना, उससे पहले सुध नहीं थी। उससे पहले तो वो 5 पतियों का बल था। मैं भरतवंश की साम्राज्ञी हूं, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं याज्ञ सेनी हूं, यज्ञ की वेदी से मेरा जन्म हुआ है, मुझे दुष्ट कैसे छू सकता है, कैसे स्पर्श कर सकता है? अनेक अनेक भाव थे ना मन में। पर सूरदास कह रहे जब पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, जब याद आई, जब प्रभु की सुध आई, तब ताको दुख हर्यो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। तो अभी तो क्या है ना, मन भरा है, कितने कितने संकल्प विकल्प मन में है। सपना आता है, पूछ रहा हूं आपको, सपना आता है? कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शुभ, कभी अशुभ। सपना बताता है। जिसको बहुत स्वप्न आते हैं ना, जिसको बहुत स्वप्न आते हो, उसको ये समझ लेना चाहिए भाई हमारा मन बहुत खटपटिया है, वो बहुत खटपट करता है। क्योंकि जो आप जागृत अवस्था में अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वो स्वप्न अभिव्यक्त करा देता है। कभी कभी स्वप्न पूर्वाभास भी होते हैं। जब बहुत अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो कभी कभी स्वप्न के रूप में पूर्वाभास भी होता है, वो बात दूसरी है। पर कुछ लोगों को तो इतने स्वप्न होते हैं कि उन्होंने कभी गहरी निद्रा का सुख ही नहीं लिया। इतने स्वप्न, इसका मतलब मन में बहुत संकल्प विकल्प चलते हैं, बहुत खटपट है मन में। तो इस प्रपंच की निवृत्ति कैसे हो?
ये जो मन के संकल्प विकल्प हैं, ये कैसे समाप्त हो? जो संत कह रहे हैं घट को खाली कीजिए, काढ़ वासना धूर, ये कैसे हो? अब इसके लिए ये सूत्र हमको प्राप्त होता है, काम का सूत्र है। कह रहे तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 बात। तप, स्वाध्याय और ईश्वर की शरणागति, माने भगवत शरणागति में रहकर, भगवत शरणागति के भाव में रहकर तप और स्वाध्याय, प्रभु की शरणागति के भाव में रहकर तप और स्वाध्याय। अब बात आती है तप क्या है? शरीर को सताने का नाम तप नहीं है, क्योंकि जो अपने शरीर को सता रहे हैं, ऐसे देखा होगा ना, मैंने आपको शायद पहले कुछ दिन पहले बताया था, एक बार एक व्यक्ति बाहर खड़ा था एक टांग पर। तो कहीं एक टांग पर क्यों खड़े हो? एक टांग पर खड़ा है। मुझसे किसी ने कहा, बोले देखो एक टांग पर खड़ा है। तो मैंने कहा भगवान से ज्यादा समझदार होगा, भगवान ने 2 टांग दिया है, तुम एक ही पर खड़े हो। आप देखोगे कि अनेक अनेक प्रकार के कष्ट लोग सहते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं। मैं तो कह रहा हूं जो अपने शरीर को भी कष्ट दे रहा है ना, बहुत गहरे में वो भी कहीं ना कहीं बहुत हिंसक व्यक्ति है, जो अपने शरीर को भी कष्ट दे रहा है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, जैसे संत कह रहे हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसे आत्मपीड़न भी नहीं करना चाहिए ना, स्वयं को भी नहीं सताइए। ध्यान रखना, अभी बात आई है तो मैं कहता हुआ आगे चलूंगा कि न जो नहीं किया जाना चाहिए, जब भी आप वो करते हैं तो आप समझना आप स्वयं को सता रहे हो। जैसे दूसरे को सताने के समान कोई और पाप नहीं है, ऐसे स्वयं को सताना भी बहुत बड़ा पाप है। तो सबसे पहले तप का वास्तविक अर्थ समझें, और उसमें भी हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हम जिस पथ के पथिक हैं, वहां पर तप का अर्थ क्या है। तो मेरी दृष्टि में, मेरी थोड़ी सी समझ में तप का अर्थ है कि जो दुख आ रहा है उसको बस सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, यही तप है। उसकी शिकायत ना हो, उसके प्रति हमारे जीवन में कोई बड़ी प्रतिक्रिया ना हो, बस यही हमारा तप है कि जो प्रारब्ध से हमको प्राप्त हो रहा है ना, उसको हम सहर्ष स्वीकार कर ले। हमें इतना ही तप पर्याप्त है। इन सारे शब्दों को एक शब्द में कहा जा सकता है, भाई संतोष को धारण कर ले। और कहा भी है, ऐसा बुद्ध जनों का कहना है कि संतोष सबसे बड़ा तप है। भाई किसी से कुछ कहना नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं है, प्रभु से भी कोई शिकायत नहीं है, और वैसे भी प्रभु से शिकायत तो होनी भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमको अपने जीवन में जो प्राप्त हो रहा है वो हमारे ही कर्म के प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है। ये तो कहते सुनते बस ऐसे अभ्यास हो गया, हे भगवान तूने क्या किया, हे भगवान तूने क्या किया। भगवान कुछ भी नहीं करता है, भगवान कुछ भी नहीं करता है। भगवान तो आत्मा राम है। वेद में यह वर्णन मिलता है कि एक वृक्ष पर 2 पंछी बैठे हैं, एक उस वृक्ष पर लगा फल खाता है और दूसरा केवल दृष्टा है, वो केवल देखता है। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो केवल दृष्टा है, देख रहे हैं। वो तो जब कोई मनसा वाचा कर्मणा उनके समर्पित हो जाता है ना, तब कुछ करते हैं। उनका सिंहासन तो तभी हिलता है जब कोई अपनी चिंता करनी छोड़कर सतत चिंतन में रम जाता है, फिर भगवान का सिंहासन हिलता है, फिर भगवान कुछ करते हैं। आप देखो, बैठे ही तो रहे, बैठे ही तो रहे भगवान। कितना कुछ तो हो गया भगवान के सामने। केश पकड़ कर खींच कर लेकर आ रहा है दुशासन। मैं तो कभी ऐसे विचार करते करते कभी इस घटना का स्मरण हुआ है तो ऐसे आंख नम हो जाती है। मेरे तो भीतर अनेक अनेक प्रकार के भाव उमड़ पड़ते हैं। कभी इस घटना का विचार हो जाए और हाथ जोड़कर एक यही प्रार्थना होती है कि ये दुर्दिन कभी इस विश्व को फिर ना देखना पड़े, किसी काल में, किसी समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो। कितना घोर अपमान, कितनी पीड़ा, कितनी यातना। देखते ही तो रहे भगवान, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और कह रहे जैसे ही द्रौपदी ने दोनों भुजा उठाकर हे गोविंद कहा, कह रहे भगवान वहां द्वारिका में भोजन कर रहे हैं, रुक्मिणी जी के हाथ में भोजन का ग्रास है, और ऐसे ही भगवान कह रहे दौड़े चले आए, दौड़ कर आ गए।
जैसे ही उसने पुकारा, और फिर तो सूरदास जी गाते हैं आनंद में मगन होकर, खैचत खैचत दो भुज था के, खैचत खैचत दो भुज था के, दुस्साहसन गयो हरि रे, चीर बढ़ायो मुरारी, चीर बढ़ायो मुरारी रे, खून न दीनी उघार। तो ये तो हमको ऐसे अभ्यास हो गया है कह सुनकर, ये बात समझ में आ जाए ना तो आपको जीने के लिए एक और धरातल मिल जाए कि को न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। यही तो करते हैं दिन भर बैठा 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 मन क्या करता है, किसी से राग है किसी से द्वेष है। आप देखो मन इसके अतिरिक्त और करता क्या है, मेरे और तेरे के अलावा मन के पास करने के लिए क्या है, कोई और स्थान ही नहीं है मन के पास रहने के लिए। भजन करो तो भजन का भाव मिले मन को रहने के लिए। दिन भर मन बुद्धि यही व्यापार तो करते हैं। जीवन में जो हुआ या तो उसका शोक है या जो होने वाला है उसकी चिंता है, और उस शोक और चिंता के लिए भी व्यक्ति कभी 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 स्वयं को उत्तरदायी नहीं मानता है। किसी के कारण ये हो गया और किसी के कारण ये हो गया। कल यही तो विराम के क्षणों में मैं आपसे कह रहा था कि पहले तो व्यक्ति को अपना दोष दिखाई ही नहीं पड़ता, दिखाई दे तो वो उसको स्वीकारता नहीं है, और स्वीकार कर ले तो फिर उसको छिपाता है। आप देखो व्यक्ति दोष के मार्जन का प्रयास नहीं करता है। शरीर बूढ़ा होने लगा है तो बुढ़ापे को छुपाने का प्रयास करता है। ऐसा प्रयास कर लेना कि सदा सदा के लिए इस जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। क्यों होता है शरीर जर्जर, क्यों बुढ़ापा आता है, क्यों शरीर रोगों का घर बन जाता है? ये बताने के लिए कि भाई ये पहली बात तुमसे भूल हुई है, ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला था, और फिर जिस रूप और गुण का तुमको अभिमान था वो देखो कितना क्षण भंगुर है। तुम करने वाले कोई नहीं हो, कुछ नहीं हो। तुम होते तो तुम रोक लेते अपने यौवन को, अपनी सुंदरता को बचा कर रख लेते, पर तुम कुछ नहीं कर पा रहे कि तुम्हारी आंख के आगे से तुम्हारे हाथ से जा रहा है। ये सब बताने के लिए प्रकृति ये संदेश भेजती है। व्यक्ति वो तो समझता नहीं, उसको छिपाने का प्रयास करता है। अभी उस दिन एक महात्मा कह रहे थे, चलो मैं नाम नहीं लेता, बड़े सुंदर संत हैं, वो कह रहे थे, बोले कि देखो राम राम कैसा समय आ गया है कि बोले बुढ़िया गुड़िया बन जाती है ना। ऐसे साधन उपलब्ध हैं। कहते देखो राम राम कैसा समय आ रहा है। तो व्यक्ति को भाई पहले तो अपना दोष दिखाई नहीं देता है, फिर वो मानता नहीं, और मान भी ले तो फिर उसको छिपाता है, दूर करने का प्रयास नहीं करता, दोष के मार्जन का प्रयास नहीं करता। आप देखो कितना मन शांत हो जाए अगर आप ये बात जीवन में स्वीकार कर लेना, कितना मन शांत हो जाए। भाई हमें सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। कितना अनावश्यक झगड़ा मन करता है भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर किसी को कोसते रहते हैं हम, किसी से लड़ते झगड़ते रहते हैं भीतर ही भीतर। उसका कारण क्या है? कारण क्या है कि बस अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का उत्तरदायी हम कभी किसी को और कभी किसी को मानते हैं। उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। ना ना, किसी के कारण कुछ हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी कोई लिखकर भेज देता है ना, भाई अमुक व्यक्ति के कारण हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, या अमुक स्थिति के कारण हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई व्यक्ति और स्थिति तो बदलते रहेंगे, पर ये तो ऐसे ही रहेगा। किस किस पर दोष डालोगे? आज ये है तो कल कोई और हो जाएगा। कोई दोषी नहीं है, हमारे दोषी हम स्वयं हैं, हम हैं। दूर करिए अपना दोष, भगवान ने व्यवस्था की है ऐसी, मनुष्य का जीवन दिया है। महाप्रभु कह रहे अरे तू बालक नहीं,
भर्यो सयानप। अरे काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, भारत भूमि पर आपको भेजा, इस पवित्र भूमि पर आपको जन्म मिला, साधु संत मिले, संतों के मुख से कुछ कुछ सुनने को मिला। अरे अब अपने अपने आप को नहीं सुधारोगे, संवारोगे तो कब करोगे ये कार्य? तभी तो ध्रुवदास जी ने कहा, ज्ञान सहित नर देह वर भरत खंड में हुई, तोहु न चाख्यो प्रेम रस, अरे ताको रहिए रोई। तो तप क्या है? संतोष तप है। जीवन में जो दुख आए उसको सहर्ष स्वीकार कर लो। सहनशीलता से, सहन करने से क्या होगा? आपकी शक्ति बढ़ेगी, आप कमजोर नहीं हो जाओगे, आप दुर्बल नहीं हो जाओगे। चुप करके सह लोगे, चुप करके सह लेने से क्या होगा? आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका बल बढ़ेगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी। और फिर संतों की बात सुन लोगे तो आनंद ही आ जाएगा। संत तो कह रहे हैं, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। कबीर एक बात कहते हैं, मुझे शायद इस समय शब्द ठीक से याद नहीं आ रहे। कबीर कहते हैं कि पग ऊपर तलसीस। कह रहे जब मां के उदर में उल्टा लटका था, बोले और पग ऊपर तलसीस, और बोले मृत मंडल में आए के और बिसर गया जगदीश। बोले वहां कितना भगवान से विनती करता था, बोले प्रभु यहां से निकालो, आपका भजन करूंगा और दिन रात आपका भजन करूंगा, आपका भजन ही करूंगा। और बोले बस मृत मंडल में आए के और बिसर गया जगदीश। बोले आते ही भगवान भूल गए। सारा दुख पा ही तो जीव इसलिए रहा है क्योंकि भगवान को दिया हुआ वचन भूल गया। आगे आगे हम चर्चा करेंगे, जब भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद आएगा तो बड़े विस्तार से भगवान वेदव्यास ने इसकी चर्चा की है, क्योंकि भगवान को दिया हुआ वचन भूल गए, इसलिए तो इतना दुख पा रहे हैं। तो शरीर को सताना नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। कठोर कठोर व्रत आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। हमको अपने हृदय को सरस रखना है, हमको अपने हृदय को कोमल रखना है, क्योंकि भक्ति भावना के योग्य सरस और कोमल हृदय ही होता है। हमको तो केवल इतना ही तप करना है कि भाई जो प्रारब्ध में हमारे दुख लिखा है उसका दोषी किसी और को न मानकर, किसी और से ग्रंथि न जोड़कर, और कोई गांठ न पड़ जाए मन में, बस उसको सहर्ष स्वीकार कर ले, उसको स्वीकार कर लीजिए। और मैं पुनः कह रहा हूं, स्वीकार कर लेने से क्या होगा? आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपका बल बढ़ेगा। जब शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्थान पर आप पहुंच जाएंगे जहां आपको दुख नहीं लगेगा, आप दुख से अछूते हो जाएंगे। दुख छू नहीं पाएगा आपको, आएगा और आपको छू नहीं पाएगा। कितना बड़ा दुख है कि खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। कितना बड़ा दुख है। गत सत्र में हमने चर्चा की थी ना, गोस्वामी जी ने कहा सुख क्या है, दुख क्या है। जब गरुड़ जी ने पूछा श्री काकभुसुंडी जी से, तो बोले दरिद्रता बड़ा दुख है। अब देखो कितना बड़ा दुख है कि वस्त्र भोजन भी नहीं है और चीधर और चीधराइन कैसे आनंद में है। हमारे लिए कितना पहाड़ जैसा दुख है, और वो कह रहे कोई बात ही नहीं है। जब श्री सीता सहचरी जी ने कुछ पूछ ली बात, तो कह रहे अरे क्या बात लेकर बैठ गई, ये व्यर्थ की बात क्यों करने बैठी आप? फिर भगवान की चर्चा करिए, हरि चर्चा करिए, ये भी कोई बात है करने की? बोले ये तो सुख दुख के दिन आते जाते रहेंगे, सुख क्या और दुख क्या। और भाई प्रभु की कृपा से ये थोड़ा अनुभव जो जीवन में हुआ वो आपसे मैं बांट रहा हूं कि भाई यहां जिसको आप सुख समझ रहे हो ना, वो तो बड़ा भारी दुख अपने पेट में छिपाए है, बड़ा भारी दुख। आज हम अभी आते आते यही चर्चा कर रहे थे। हमने कहा देखो भाई, आज व्यक्ति मान लो कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाए, अब वो सदा तो रहेगा नहीं। जब वो नहीं रहेगा ना, तो उसको पल पल वो जो समय याद आएगा ना, ऐसा था वैसा था, उसको एक क्षण भी चैन से जीने नहीं देगा। सत्ता का मद होता है ना,
ऐसी बोलचाल की भाषा में कहें तो इसका चस्का पड़ जाता है, फिर उसके बिना आदमी रह नहीं सकता। फिर सारे सुख साधन, सारी सामग्री उसको फीकी जान पड़ती है, उसको सत्ता चाहिए, और जब वो नहीं मिलती तो सारे सुख उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। तो वो थोड़ी देर का जो सुख आया वो पीछे कितना बड़ा दुख छोड़ कर गया। और यही स्थिति संसार के हर सुख की है। मैं तो सदा से आपसे कहता हूं कि भाई जो आज आपको थोड़ी देर का सुख दे रहा है, सावधान रहना, सावधान रहना, कल वो बड़े भारी दुख का कारण बनेगा, तो कल वो बड़ी भारी पीड़ा का कारण बनेगा। ऐसा ही होता है, ये प्रकृति का अटल सिद्धांत है। करें क्या? क्या करें? जब आप कह रहे हैं कि प्रकृति का अटल सिद्धांत है, फिर क्या करें? संसार के व्यक्ति में सुख खोजना छोड़ दीजिए। कल मैं आपसे यही कह रहा था ना भाई, जो प्रारब्ध से मिला है वो तो मिल ही गया है। दुख ढूंढने तो मत निकलो, संसार की गलियों में दुख ढूंढते भटको तो मत, जहां हो वहीं पर बैठ तो जाओ। बैठकर क्या करें? सकहीं तो सब परपंच तज, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। तो सबसे पहले तब तो है संतोष। और शायद पहले भी कभी हमने इस पर चर्चा की कि भजन भाव की भूमिका में ही संतोष है। जब तक संतोष नहीं है तब तक भजन का सुख नहीं आ सकता। प्रभु से शिकायत बनी रहेगी, स्वयं से शिकायत बनी रहेगी, जो भी आपको मिला है उससे शिकायत बनी रहेगी। ऐसा देखा है मैंने कि कुछ लोग केवल दोष ही दोष देखते हैं, वो कभी प्रसन्न होते ही नहीं। उनको मैंने कभी प्रसन्न ही नहीं देखा। एक दो बार प्रयास किया, ऐसे अपने आसपास की परिधि की बात कर रहा हूं मैं। फिर मैंने कहा कि भाई जिस व्यक्ति को ईश्वर प्रसन्न नहीं कर सका, हम क्या करेंगे? वो प्रसन्न ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको सब जगह दोष दिखाई पड़ता है, वो अभाव देखते हैं। कहां से भजन का सुख मिलेगा? और वहां दूसरी ओर संत कह रहे, अरे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए। अभी कुछ दिन बाद ये प्रसंग उपस्थित होगा। आंचल फैलाकर राजमाता कुंती द्वारिकाधीश से यही मांग रही, प्रभु मेरी झोली में सब दुख डाल दीजिए आप। एक बार तो भगवान भी संकोच में पड़ गए, बोले बुआ क्या मांग रही हो मुझसे? तुम जानती हो कि मैं भक्त वांछा कल्प तरु हूं, मेरे सन्मुख जो संकल्प किया जाए वो पूर्ण होता है। तुम जानती हो क्या मांग रही हो? कहा मैं खूब जानती हूं मैं क्या मांग रही हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है दुख में आपकी याद बनी रहती है। आप ही कहते हैं ना कि दुख में मैं भक्त को छोड़ता नहीं, आप साथ बने रहते हैं, आपका संग सानिध्य मिलता है। आपको सुनाई थी ना मैंने एक कथा, गिरिराज जी वाले बाबा, तो सच्ची घटना है। उनका नियम था परिक्रमा का, महामंत्र करते हुए नित्य पर गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे। जब शरीर अशक्त हो गया तो परिक्रमा लगा नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका नियम था। अब गिर पड़े। अब ठाकुर जी आए भाई, किसी का रूप धर के आए प्रभु, उठाया बाबा को और कहा, बोले बाबा आप तो पे चलो तो जाए ना आए, तो कुटिया में बैठ के भजन कर लियो कर। अब बाबा ने उनकी ओर देखा तो नहीं, लेकिन वो जो प्रभु का स्पर्श प्राप्त हुआ, भजनानंदी संत थे, पहचान गए, देखा तो नहीं उनकी ओर। उन्होंने कहा लाला जो तुम उठा के ऐसी बात कहे तो कल ते मत उठाइयो। बाबा ने परिक्रमा पूरी की, फिर निकले, फिर गिर पड़े। अब भाई भक्त हठी है, अब भगवान की क्या करें? फिर आए, फिर उठाया, और बाबा तू माने ना आए। तो बाबा ने कहा तू भी तो ना माने, हमने तो उसे कल ये कही कि तू मत आइयो, तो फिर आ गए हो, तू भी तो ना माने। तीसरे दिन बाबा फिर गिरे, शरीर अशक्त होता ही जा रहा था। अब ठाकुर जी स्वयं को छिपाए थे, आज तो मुख से निकल ही गया। बोले बाबा ना तो तू बैठे और ना मुझे चैन से बैठने दे, तू भी चैन से ना बैठे अपनी कुटिया में, मुझे भी ना बैठने दे। उस दिन बाबा ने लपक कर ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, बोले जय जय,
आप रोज उठाने आ जाओ तो हम रोज गिरने आ जाएं। हम इसलिए यहाँ गिरने चले आते हैं, आप रोज उठाने के लिए चले आते हैं। आपका दर्शन हो जाता है, आपका संग मिल जाता है हमको। तो बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। ये बात सब इसलिए कही जा रही है कि इन शब्दों का, इन भावों का हमको आधार चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, पर मेरे पास भी इस भाव को साधने के लिए अपना बल नहीं है, इन संतों की वाणी है। ये कह सुन हम इसलिए रहे हैं कि भाई जब ऐसा समय आ जाएगा, जब ऐसी घड़ी आएगी, तो इन संतों के शब्द याद करना। ये शब्द उस समय आपका अवलंब बन सकते हैं, उस समय आपका आधार बन सकते हैं। तो दो बातें यहां, पहली बात तो ये प्राप्त हुई, तप का अर्थ क्या है? संतोष। पहला अर्थ तो यही है, संतोष। जीवन में जो स्थिति आ रही है उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। उसका लाभ क्या होगा? आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी शक्ति बढ़ेगी। धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे एक ऐसी स्थिति में जहां दुख होगा, पर वो आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा, आपको नहीं छू पाएगा। फिर थोड़ी थोड़ी बात हम कर लेते हैं मानसिक तप की, कायिक तप की। वाणी से क्या तप किया जा सकता है? वाणी से किया जाने वाला सबसे बड़ा तो तप है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलिए। सांच बराबर तप नहीं, ये सबसे बड़ा तप है। और फिर दूसरी बात शास्त्र कह रहा है प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। और यहां तो कहा गया है कि कड़वा लगने वाला सच भी न बोलिए, मौन रहिए। आपका शब्द किसी के लिए वाण न बन जाए, आपका शब्द किसी को पीड़ा देने वाला ना हो। औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए, ऐसी वाणी बोलिए। तो सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात, ये वाणी का तप है। असत्य भाषण न किया जाए किसी भी स्थिति में, उससे बचना चाहिए। बहुत बड़ी मात्रा में संचित पुण्य नष्ट हो जाता है असत्य भाषण करने से, बड़ी मात्रा में। ये तो भाई प्रकृति का नियम है, बनाना बहुत कठिन होता है, बिगाड़ना बहुत सरल होता है। एक भवन को बनाने में वर्ष भर का समय लग जाता है, बुलडोजर एक दिन में गिरा देगा, 2-4 घंटे में गिरा देगा। जिसको बनने में वर्ष भर लगा, थोड़ी देर में गिर जाएगा वो। ऐसे पुण्य का संचय वो धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे पुण्य संचित होता है। लेकिन पुण्य को नष्ट कोई बड़ी शीघ्रता से कर सकता है। असत्य भाषण करने से बड़ी मात्रा में संचित पुण्य नष्ट होता है। और पुण्य नष्ट हुआ तो जो पाप का ताप है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा जीवन में। छोटी छोटी बातें हैं और प्राय करके हम क्या करते हैं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात कहता हुआ चलूं कि छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है। कई बार मैं आपसे कहता हूं, छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है। मैं अगर अपने जीवन की बात आपसे 1 मिनट के लिए करूं, तो संतों की, गुरुजनों की कृपा से मैंने प्रयास किया है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने का, और उसका मुझे बड़ा लाभ मिला जीवन में। छोटी छोटी बातें। और मुझे तो लगता है कि जो मीठा वचन है, जो मीठे बोल हैं, वो कभी कभी किसी के मन के लिए औषधि हो जाते हैं, वो समाधान हो जाते हैं। मैं तो भी कुछ दिन पहले भी आपसे यही कह रहा था, अरे किसी को कुछ नहीं दे सकते, 2 मीठे बोल ही दे दो। आपके पास दान देने के लिए कुछ नहीं है, 2 मीठे बोल दे दीजिए किसी को। और विशेष रूप से जो अपनी शक्ति से आदर अर्जित नहीं कर सकता, उसको आदर दीजिए। मीठे बोल उससे बोलिए। भाई सेठ साहूकार से, नेता अभिनेता से तो सब मीठी मीठी बात कर लेंगे, उनसे तो सभी मीठी मीठी बात ही करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में अभावग्रस्त है,
प्राय करके भाई संसार में तो यही कटुता देखी जाती है। जो अभावग्रस्त है, जो बेचारा दीनहीन है, उसी पर समृद्ध व्यक्ति बल प्रयोग करता है, उसी पर चीखता चिल्लाता है, उसी से कठोर भाषण करता है। तो खैर हम बात कर रहे थे वाणी के तप की। मिथ्या भाषण ना हो, अप्रिय भाषण ना हो, असत्य भाषण ना हो। मिथ्या भाषण माने व्यर्थ ही बोलते चले जा रहे। फोन मिलाया किसी को, 1 घंटा सारी दुनिया की बकबक व्यर्थ में कर ली। आपको पता नहीं है कितना शक्ति का क्षय होता है बोलने से। एक बार अपने जीवन में कुछ काल के लिए आप मौन का अनुभव करके देखो। थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, हम इतने विचलित हो गए, हम इतने घबरा गए। क्यों? क्योंकि आत्मबल है ही नहीं। कहां से आएगा आत्मबल? शक्ति के संचय से आएगा। एक व्यक्ति बोलता है, हजारों लोग उसकी बात एकटक सुनते हैं, और केवल सुनते नहीं, समझते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, नत हो जाते हैं उसके सन्मुख। और एक हम हैं, सुबह से शाम तक चिल्ला रहे हैं, ना हमारी बात कोई बाहर सुन रहा है, ना हमारी बात कोई हमारे भीतर सुन रहा है। हम भी अपनी बात नहीं मान पा रहे, कोई भी अपनी बात नहीं हमारी बात नहीं मान पा रहा है। क्यों? क्योंकि वाणी में बल ही नहीं है। आप देखो, गांधारी ने शक्ति का संचय किया, नेत्रों पर पट्टी बांध ली, शक्ति का संचय किया। क्या क्या परिणाम उसका आया कि उसने अपने पुत्र के शरीर को वज्र सा कर दिया। ये तो द्वारिकाधीश बीच में आ गए, नहीं तो दुर्योधन अजय हो जाता। वो तो ठाकुर जी बीच में आ गए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं भाई, अगर ये साथ नहीं होते पांडवों के, फिर पांडव जीतने वाले नहीं थे। ये तो प्रभु साथ खड़े थे, निशस्त्र निहत्थे, पर वो साथ है ना, इतना ही पर्याप्त है। उनको किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं, उनको किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। वो अकेले पर्याप्त हैं, अपने आप में पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। वो तो प्रभु बीच में आ गए, रोक लिया। ये क्या कर रहे हो? मां के सामने ऐसी युवावस्था में मां के सामने ऐसे जाओगे तो नरक में जाना पड़ेगा। और कन्विंस करना तो ठाकुर जी के जैसा किसी को भी नहीं आता। वो किसी को भी मना सकते हैं, वो किसी को भी अपने हिसाब से चला सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब आता है उनको, सब। इसलिए मैंने कहा वो अकेले पर्याप्त हैं। शकुनी भी ये बात कहा करता था, वो दुर्योधन से कहता था कि सारे भारतवर्ष में अगर किसी एक व्यक्ति से डर लगता है मुझे, तो इससे लगता है। बोलिए ये बड़ा चतुर है, ये बड़ा चतुर है, इससे भय लगता है मुझे। बोले कहां देखता है, कहां चलता है और कब क्या कर दे, बोले कोई नहीं जान सकता है, इसकी बात कोई नहीं जान सकता है। फिर काया का तप, और काया के तप के लिए तो मुझे लगता है एक ही बात पर्याप्त है, सेवा। सेवा करिए, निष्काम सेवा, ये सबसे बड़ा तप है काया का। यद्यपि इसमें मन का तप भी हो जाता है, क्योंकि सेवा केवल शरीर से नहीं होती ना, सेवा के लिए मन का शुद्ध भाव भी चाहिए, सद्भाव भी चाहिए। सेवा माने हम केवल अपने शरीर का उपयोग केवल स्वार्थ के लिए ही न करें, और सेवा के लिए किसी बहुत बड़ी संस्था की, किसी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहीं, आपके आसपास जितने लोग आपके संपर्क में हैं, जितने जीवन आप स्पर्श करते हो, वो देखो वहां आप क्या दे सकते हो। बड़ा प्रयोजन है प्रभु का हमको यहां भेजने का, इस संसार में भेजने का। प्रेम का पाठ पढ़कर जाना है, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और शायद गत सत्र में ही हमने चर्चा की थी, पंडित किसको कहते हैं? पंडित कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित कहते हैं सद असत का विवेक जिसको हो गया है, वो पंडित है। भगवान के पास पंडित ही जाएगा तो सद असत का विवेक हो गया है। पंडितः समदर्शिनः, गीता में भगवान कह रहे हैं
तो पंडित कोई जातिवाचक शब्द नहीं है। जिसको सद असत का विवेक हो गया है, जिसके पास वैसी बुद्धि है, वो पंडित है। सद असद विवेकिनी बुद्धि पंडा, ऐसा शास्त्र कह रहा है। जिसके पास ऐसी बुद्धि है वो पंडित है। तो 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो ये भगवान ने संसार की पाठशाला में, इस स्कूल में हमको 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ने के लिए भेजा है, क्योंकि वो सत्य है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। उसको जान लेने वाला वही पंडित है, वही विवेकी है, वही पंडित है। नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजय रघुवीरा। तो ये तो एक पाठशाला है, स्कूल में है। आप में सब, हम सब विद्यार्थी हैं। ये प्रभु की बनाई हुई पाठशाला है। यहां पर हम हैं, सीखना है। मैंने तो कभी आपसे कहा था, जीवन का हर संबंध, जैसे स्कूल में सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे जीवन का हर संबंध जो है ना, एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। प्रकृति पढ़ा रही है, उससे कुछ सीख लीजिए। कुल मिलाकर सब लेने देने के बाद कुछ सीख समझ लीजिए। बस यही सफलता है यहां इस संसार के संबंध की।